बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ केमी नर्सिंग केट के लिए आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी जारी होगी। आज हम दोबारा लाए हैं केमी नर्सिंग केट की इम्पोर्टेंट MCQs। और ये इम्पोर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि ये MCQs FSC कोर्स से लिए गए हैं, ईटा के या MD केट के पास पेपर से लिए गए हैं या केमी नर्सिंग केट के पास पेपर से लिए गए हैं। जैसे कि आप लोग बार बार कमेंट बॉक्स में पूछते रहते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है या नहीं। ये इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि जो मैंने आपको 3 सोर्सेज बताए हैं वहाँ से MCQs उठाए गए हैं और इंशाल्लाह चांसेस है कि केमी नर्सिंग केट में इनसे बहुत MCQs और रिलेटेड आ सके। क्योंकि मैं आप लोगों को सिर्फ आंसर की नहीं बताता बल्कि हम बताते हैं, एक्सप्लेनेशन भी साथ करते हैं एक MCQs के। तो हम कंसेप्ट के साथ आपको एक्सप्लेन करते हैं ताकि आप लोगों का एक MCQs के साथ साथ दूसरे कंसेप्ट भी क्लियर हो सके। तो जैसे कि आप लोगों के वीडियो के कमेंट्स और लाइक से पता चल रहा है कि आप लोग वीडियो को पसंद करते हैं और हम इससे कॉन्फिडेंस इनकरेज होते हैं ताकि आप लोगों के लिए और वीडियो लाए। तो इसलिए चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ताकि जब आप लोगों का अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो सके नर्सिंग के लिए तो फिर हम सेमेस्टर वाइज केम्यू के स्लाइड्स अपलोड करते जाएंगे, मुख्तलिफ टीचर अपलोड करेंगे तो इंशाल्लाह आपको वहाँ पर भी फ़ायदा होगा। तो हमारे पास आज इम्पोर्टेंट MCQs है। क्वेश्चन नंबर 1, स्पेशीज इन सर्च ऑफ द पॉजिटिव चार्ज आर कॉल्ड। यहाँ पर स्पेशीज के बारे में बात पूछी जा रही है कि वो कौन सी स्पेशी है, वो कौन सा आयन है जो कि पॉजिटिव चार्ज के तलाश में रहता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। तो इससे तो पता चल जाता है कि वो स्पेशी तो ज़रूर नेगेटिव होगा। तो हमारे पास कौन सा है? ऑप्शन ए एसिड, ऑप्शन बी न्यूक्लियोफाइल, ऑप्शन सी बेसिस, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोफाइल। तो बताइए कौन सा नेगेटिव आयन स्पेशी है यहाँ पर ऑप्शन में कि वो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करती है। बताइए न्यूक्लियोफाइल। जी हाँ, न्यूक्लियोफाइल जो होता है, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, इसे एनायन भी कहा जाता है। न्यूक्लियोफाइल पर नेगेटिव चार्ज होता है जैसे कि क्लोरीन माइनस चार्ज या ब्रोमीन माइनस चार्ज। तो ये सारे जो होते हैं ये पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करती है। और इसके ऑपोजिट जो हमारे पास लास्ट ऑप्शन है डी इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जो है क्वेश्चन नंबर 1, स्पेशीज इन सर्च ऑफ द पॉजिटिव चार्ज आर कॉल्ड। वो स्पेशीज जो पॉजिटिव चार्ज क्वेश्चन नंबर 1, स्पेशीज इन सर्च ऑफ द पॉजिटिव चार्ज आर कॉल्ड। वो स्पेशीज जो पॉजिटिव चार्ज को तलाश करती है, अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, उसको क्या कहा जाता है? इससे तो पता चल जाता है कि जब पॉजिटिव चार्ज को ढूंढती है या अट्रैक्ट करती है तो वो तो इन ऑप्शन में तो नेगेटिव आयन पार्टिकल होगा। तो बताइए ऑप्शन ए एसिड्स, ऑप्शन बी न्यूक्लियोफाइल, ऑप्शन सी बेसिस या ऑप्शन डी इलेक्ट्रोफाइल। तो इनमें से कौन सा नेगेटिव आयन चार्ज पार्टिकल है जो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है? बताइए ऑप्शन बी न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है क्योंकि ये एनायन होता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, यानी कि क्लोरीन माइनस या ब्रोमीन माइनस, यानी कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। और डी जो हमारे पास है वो इलेक्ट्रोफाइल है और वो पॉजिटिव चार्ज आयन होता है और वो क्या करता है? नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन बी न्यूक्लियोफाइल। हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज अ वेक्टर। पहले वेक्टर क्या होता है? वेक्टर का मतलब है कि मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, तो उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो जैसे कि हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए डेंसिटी, ऑप्शन बी मास, ऑप्शन सी स्ट्रेन, ऑप्शन डी वेट। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसका डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड यानी कि नंबर भी होता है? बताइए ऑप्शन डी वेट। क्योंकि जब कोई भी वेट होता है, जैसे कि कोई बुक होता है तो उसका एक वज़न भी होता है, यानी कि कुछ ग्राम में होता है और इसके साथ साथ ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे लगता है वेट की वजह से। तो यहाँ पर हमारे पास डी ऑप्शन है वेट, जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड भी रखता है और डायरेक्शन भी है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे की तरफ। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज डी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इलस्ट्रेटेड बाय इट्स। यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो वेव प्रॉपर्टी है वो किस वजह से डिस्कवर की गई, यानी कि इलेक्ट्रॉन की वेव प्रॉपर्टी को
किसके ज़रिए डिस्कवर किया गया था? ऑप्शन ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ऑप्शन बी कॉम्पटन इफेक्ट, या ऑप्शन सी पेनिट्रेटिंग इफेक्ट, या ऑप्शन डी डायफ्रैक्शन। तो बताइए ऑप्शन कौन सा आता है, बताइए। पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जानते हैं। ऑप्शन ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है वो जब कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पास किया जाता है मैटर पर, यानी कोई पार्टिकल पर, तो उससे इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, तो उसे फोटो मीन लाइट इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। यानी कि रेडिएशन को पास किया गया एक चीज़ पर, एक मैटर पर, उससे इलेक्ट्रॉन इमिट की गई है रेडिएशन के ज़रिए, तो ये तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गई, ये तो नहीं है। ऑप्शन बी कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट जब कोई एक्सरे या दोबारा कोई रेडिएशन कोई चीज़ को हिट करती है एटम को, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से रिलीज़ होंगे, और वो वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन जो रिलीज़ होते हैं और उसके बाद जो रेडिएशन है उसके जो वेवलेंथ होती है वो डिक्रीज़ होती है। बिल्कुल जब पहले हिट करेगा पार्टिकल को तो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, लेकिन हिट करने के बाद जब आगे लाइट रिफ्लेक्ट होगा तो उसकी फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ बहुत कम ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा होगा फ्रिक्वेंसी कम होगी, तो इस इफेक्ट को कॉम्पटन इफेक्ट कहा जाता है। तो क्या ये हमारे पास ये ऑप्शन आता है, बताइए। ये भी नहीं आता। ऑप्शन सी पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। पेनिट्रेटिंग इफेक्ट जब कोई चीज़ में रेडिएशन जब अंदर जाते पेनिट्रेट कर जाते, ये भी नहीं। ऑप्शन डी डायफ्रैक्शन। जी हाँ, डायफ्रैक्शन जब इलेक्ट्रॉन को जब एक होल को से पास किया गया तो वहाँ पर वेव से बन गए, तो डायफ्रैक्शन ने क्या साबित किया कि इलेक्ट्रॉन है वेव नेचर का भी परफॉर्म करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन वेव भी होता है। और इसके अलावा डिब्रोगली एक्सेंटेस्ट डिब्रोगली इक्वेशन भी एक बताता है कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर का भी होता है, इलेक्ट्रॉन वेव की शक्ल में भी होता है। तो हमारे पास ऑप्शन डी डायफ्रैक्शन इज़ द राइट ऑप्शन। तो इस इंस्टीट्यूट में आपको 3 चीज़ें और आपने जाना इनके बारे में। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। फॉर अ गिवन लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच प्रोसेस कैन अकर एट एनी टेम्परेचर। एक लिक्विड है और जब आपने रखा तो क्या होगा, विदाउट एनी टेम्परेचर, आपने कोई टेम्परेचर नहीं दिया, फिर भी वो लिक्विड क्या करेगा, एवापोरेट करेगा। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आता है, ऑप्शन ए बॉइलिंग, ऑप्शन बी एवापोरेशन, ऑप्शन सी मेल्टिंग, ऑप्शन डी सॉलिडिफिकेशन। तो जब हम पानी को रखते हैं या धूप में या कहीं भी रखते हैं तो उस वजह से क्या कौन सा प्रोसेस होगा, एवापोरेशन होगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। ये तो सिंपल सी ऑप्शन थी, एवापोरेशन। हमारे पास अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एटम में आ चुका है और केमियो नर्सिंग कैट में आ सकता है। हीलियम गैस इज़ यूज इन फिलिंग बैलून्स बट नॉट हाइड्रोजन, थ्रू हाइड्रोजन इज़ लाइटर देन हीलियम। जैसे कि हम जानते हैं कि बैलून में क्या इस्तेमाल किया जाता है, एक गैस जिसकी वजह से वो ऊपर जाती है, तो उसमें हीलियम गैस इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोजन क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता, यहाँ पर ये पूछ रहा है। तो हाइड्रोजन हम जानते हैं कि लाइटर भी होता है, यानी कि बैलून को जब हाइड्रोजन भर दिया जाता है बैलून में तो आसानी से वो ऊपर जा सकता है, यानी कि बैलून में हाइड्रोजन को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी नहीं इस्तेमाल करते। क्यों? ऑप्शन ए प्योर हाइड्रोजन इज़ नॉट इजीली अवेलेबल। क्या हाइड्रोजन हमारे पास अवेलेबल नहीं होता इसलिए बैलून में इस्तेमाल नहीं करते। ऑप्शन बी हीलियम इज़ रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। क्या हीलियम मोर रिएक्टिव है देन हाइड्रोजन। ऑप्शन सी हीलियम इज़ चीपर देन हाइड्रोजन। क्या हीलियम की कॉस्ट यानी कि कीमत कम होती है हाइड्रोजन से। ऑप्शन डी हाइड्रोजन इज़ इनफ्लेमेबल। तो बताइए हम हाइड्रोजन क्यों इसलिए इस्तेमाल नहीं करते बैलून में, क्योंकि वो इनफ्लेमेबल है, इन्फ्लेमेशन काज कर सकती है, ख़तरनाक है। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज डी, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है कि दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेना, उसको ऑक्सीडाइज करना, और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है इलेक्ट्रॉन देना। तो इनमें से कौन इलेक्ट्रॉन लेगा स्ट्रॉन्गली, कौन ले सकता है, बताइए। ऑप्शन ए आर्गॉन लेगा, ऑप्शन बी पोटाशियम, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी कैल्शियम। बताइए कौन सा ऑप्शन आता है जो इलेक्ट्रॉन लेगा दूसरे से। ऑप्शन सी क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन पर तो नॉर्मली नेगेटिव चार्ज आयन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन दी है तो ये अब लेंगे इलेक्ट्रॉन, स्ट्रॉन्गली लेंगे दूसरे एटम से,
तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज सी, क्लोरीन। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, यूरिया फॉर्मेशन ऑकर इन डैश। यूरिया फॉर्मेशन कहाँ पर होती है हमारे बॉडी में, बताइए। ऑप्शन ए न्यूरॉन, ऑप्शन बी न्यूरोग्लिया, ऑप्शन सी स्प्लीन, ऑप्शन डी नेफ्रॉन। बताइए यूरिन फॉर्मेशन कहाँ पर होती है, किडनी में, और किडनी की बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट कौन सा है, नेफ्रॉन। ऑप्शन डी नेफ्रॉन में होती है यूरिया फॉर्मेशन। ये 2 दफ़ा एटा में आ चुका है और कैट में भी आ सकता है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीविस एसिड। यहाँ पर लीविस एसिड कौन सा है, बताइए। ऑप्शन ए H2O, ऑप्शन बी एमोनिया, ऑप्शन सी हाइड्रोजन आयन, ऑप्शन डी क्लोरीन। बताइए लीविस एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो बताइए कौन एक्सेप्ट करेगा इनमें से, बताइए। राइट ऑप्शन इज सी, हाइड्रोजन आयन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि इस पर पॉजिटिव आयन है और पॉजिटिव आयन नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अपने आप की तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज सी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, लिक्विड क्रिस्टल हैव अ स्ट्रक्चर। लिक्विड क्रिस्टल को हम जानते हैं कि क्रिस्टल एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है और जिसकी आयोनिक और सारे साइड एक तरतीब में होते हैं, जैसे क्यूबिक क्रिस्टल, सोडियम क्लोराइड का क्यूबिक स्ट्रक्चर है। तो हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल भी होते हैं, सॉलिड के अलावा लिक्विड क्रिस्टल भी होते हैं, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है किसके दरमियान आता है, बताइए। ऑप्शन ए लाइक लिक्विड की तरह होते हैं, या ऑप्शन बी लाइक क्रिस्टलाइन सॉलिड, या ऑप्शन सी लाइक एमोर्फस सॉलिड, ऑप्शन डी बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। तो नाम से ज़ाहिर होता है कि लिक्विड क्रिस्टल, लिक्विड को तो हम जानते हैं जो फ्लो करते हैं और क्रिस्टल को हम जानते हैं कि सॉलिड होते हैं। तो सॉलिड और लिक्विड के दरमियान जो स्ट्रक्चर होते हैं उसको क्या कहा जाता है, लिक्विड क्रिस्टल। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज डी, बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, द बेस्ट शील्ड अगेंस्ट एक्सरे टू ऑब्जर्व इट। यानी कि एक्सरे को ऑब्जर्व करने के लिए कौन सा बेस्ट शील्ड होता है, यानी कि मेडिकल में एक्सरे रूम में क्या होता है, एक्सरे ख़तरनाक होते हैं, डेंजरस होते हैं। तो हम कौन सा ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं जो प्रोटेक्ट करे पेशेंट को भी, और जहाँ पर एक्सरे एक्सपर्ट जो होते हैं वहाँ पर खड़ा होता है, तो कौन सा शील्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन ए लेड, ऑप्शन बी स्टील, ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी कॉपर। बताइए, ये भी बहुत बार आ चुका है। एक्सरे को कौन ऑब्जर्व कर सकता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 के कौन सा ऑप्शन आया, ऑप्शन ए लीड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट MCQs। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, सेजिनेला इज लिविंग मेंबर ऑफ। सेजिनेला जो है मेंबर और लिविंग मेंबर ऑफ द, किसका लिविंग मेंबर है। ऑप्शन ए सिलोप्सिडा, ऑप्शन बी लैकोप्सिडा, ऑप्शन सी स्पिनोप्सिडा, ऑप्शन डी टेरोप्सिडा। तो ये तो आपको रटा होना चाहिए कि सेजिनेला जो है लिविंग मेंबर ऑफ द है, बताइए। ऑप्शन बी लैकोप्सिडा, ये फर्स्ट ईयर बोर्ड से लिया गया है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, अमाउंट ऑफ द DNA इन द बैक्टीरिया सेल इज डैश। यानी कि बैक्टीरिया में DNA होता है तो कितनी अमाउंट का, बताइए। ये भी बहुत बार आ चुका है, बताइए। ऑप्शन ए 1%, ऑप्शन बी 2%, ऑप्शन सी 3%, ऑप्शन डी 4%। बताइए, शाबाश। राइट ऑप्शन इज सी 3%। ये इससे आप रटा कर सकते हैं, DNA तो 3 है तो आपको 3% याद होना चाहिए। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, केराटिनाइज एपिथेलियम इज फाउंड इन दी। केराटिनाइज तो हम जानते हैं प्रोटीन होते हैं, तो कहाँ पर होते हैं ये। ऑप्शन ए हेयर में, ऑप्शन बी स्किन में, ऑप्शन सी बोन में, ऑप्शन डी मसल में। तो हमारे पास राइट ऑप्शन है, बताइए। क्या हेयर में होते हैं, जी हाँ। क्या स्किन में होते हैं, जी हाँ। क्या बोन में होते हैं, नहीं। क्या मसल में होते हैं, ये नहीं। तो हमारे पास स्किन और हेयर दोनों में होते हैं। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज ए एंड बी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, मशरूम बिलोंग्स टू। मशरूम जो होते हैं किससे बिलोंग करते हैं। ऑप्शन ए ज़ैगोमाइकोटा, ऑप्शन बी अस्कोमाइकोटा, ऑप्शन सी बेसिडोमाइकोटा, ऑप्शन डी डिटिनाइकोटा। तो हमारे पास मशरूम जो होते हैं फंजाई होते हैं, और फंजाई में कौन सी क्लास में होते हैं, बताइए।
ऑप्शन सी बेसिडोमाइकोटा, क्योंकि बेसिडोमाइकोटा जो होता है उनका जो ऊपर जो टूप भी हम कह सकते हैं, तो वो किस तरह कौन शेप हो सकता है होता है, कौन शेप, जो आइसक्रीम जो आप खाते हैं कौन शेप, यानी कि मशरूम तो आप जानते हैं वो खा सकते हैं हम, तो कौन से कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं बताइए, बोलने से लिया गया है बेसिडोमाइकोटा से। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, विच वन इज़ अ पॉलीमर सब्सटेंस। पॉलीमर वो सब्सटेंस होते हैं जो कि बहुत सी मॉलिक्यूल सब्सटेंस मिलकर एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाता है, मोनोमर्स मिलकर पॉलीमर्स बनाते हैं। ऑप्शन ए वुड, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी प्लास्टिक, ऑप्शन डी कॉपर। बताइए, ये तो सिंपल है, ऑप्शन सी प्लास्टिक। प्लास्टिक जो होते हैं बहुत से स्मॉल मॉलिक्यूल से बनकर एक बड़ा सा पॉलीमर बनाया जाता है, प्लास्टिक बनाया जाता है। हमारे पास राइट ऑप्शन इज सी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, द क्रॉस बिटवीन टू सिमिलर इंडिविजुअल इज कॉल्ड, यानी कि दो सिमिलर इंडिविजुअल में एनिमल्स में प्लांट्स में जब क्रॉस होता है, क्रॉस किया जाता है, यानी कि जब मिलाता है तो कौन सा प्रोसेस कहा जाता है। ऑप्शन ए टेस्ट क्रॉस, नहीं। ऑप्शन बी इंटरब्रीडिंग, नहीं। ऑप्शन सी एपिस्टेसिस, नहीं। ऑप्शन डी हाइब्रिडाइजेशन। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज डी। ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है हमारे बायोलॉजी में, तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज हाइब्रिडाइजेशन। और टेस्ट क्रॉस कैसे कहा जाता है बताइए। टेस्ट क्रॉस नाम से ज़ाहिर होता है। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, एक टेस्ट होता है, किसका टेस्ट, कि ये जो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, तो इसका टेस्ट को किया जाता है और इसको टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। तो ये आपको सिंपल सा मैं आपको टच देता हूँ एमसीक्यूज़ का। तो हमारे पास जो भी इंटरब्रीडिंग है, इंटरब्रीड किसे कहा जाता है, जब डिफरेंट स्पेशी को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं और हाइब्रिड बनाता है, जैसे कि कच्चर। तो हमारे पास क्या डिफरेंट स्पेशीज से मिलकर एक नया एनिमल या प्लांट जो प्रोड्यूस होता है इसको हाइब्रिड कहा जाता है। और एपिस्टेसिस ये इंटरेक्शन है एक बिटवीन जीन्स, तो बिटवीन जीन्स जो इंटरेक्शन होता है उसको एपिस्टेसिस कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और हाइब्रिडाइजेशन जब बिटवीन टू डिसिमिलर इंडिविजुअल को मिलाकर उस प्रोसेस को आगे कुछ बनता है या नहीं बनता, तो इस सिंपल प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, सेल वॉल ऑफ द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज कंपोज्ड ऑफ व्हाट। बताइए। ऑप्शन ए ग्लाइकोलिपिड्स, ऑप्शन बी ग्लाइकोप्रोटीन, ऑप्शन सी लाइपोप्रोटीन, ऑप्शन डी पेप्टाइडोग्लाइकिन। बताइए कौन सा ऑप्शन आता है। ऑप्शन डी पेप्टाइडोग्लाइकिन। पेप्टाइडोग्लाइकिन जो होता है ये सेल वॉल ऑफ द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, तो ये तो आपको याद होना चाहिए। हमारे पास अगला क्वेश्चन है 18, शेड लविंग प्लांट्स आर कॉल्ड, यानी कि वो प्लांट्स जो पसंद करते हैं कि वो साई में रहे, शेड में रहे, यानी कि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं आसानी से। अगर साया हो या धूप हो तो मतलब एडजस्ट कर जाते हैं। बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट। ऑप्शन ए हेलोपाइट्स, ऑप्शन बी मीजोपाइट्स, ऑप्शन सी सायोपाइट्स, ऑप्शन डी ज़ेरोपाइट्स। बताइए। राइट ऑप्शन इज सी सायोपाइट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कायोपाइट्स या सायोपाइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे पास जो ये प्लांट्स होते हैं ये शेड में या साई में भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ये लविंग है, मतलब पसंद करते हैं शेड में रहने के लिए। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19, एनी डीएनए मॉलिक्यूल हैविंग फॉरेन डीएनए इज कॉल्ड, वो मॉलिक्यूल जो जिसमें एक फॉरेन डीएनए भी होता है, यानी कि दूसरा डीएनए भी होता है अपने से अलावा। हमारे पास राइट ऑप्शन इज विच वन। ऑप्शन ए म्यूटेंट, ऑप्शन बी रिकम्बिनेंट, ऑप्शन सी क्रॉसिंग और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। बताइए। ऑप्शन बी रिकम्बिनेंट डीएनए, ये तो आपको याद होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। और म्यूटेंट हम कह सकते हैं कि जब किसी जीन को म्यूटेशन हो जाता है, और क्रॉस ओवर सिंपल से जब दो प्लांट्स को एनिमल को क्रॉस ओवर करते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन इज बी रिकम्बिनेंट डीएनए। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, द थ्योरी ऑफ द यूनिफॉर्मेटेरियनिज्म वाज प्रपोज बाय। यूनिफॉर्मेटिज्म जो है ये थ्योरी किसने डिस्कवर की थी। ऑप्शन ए जेम्स हटन, ऑप्शन बी लेमार्क, ऑप्शन सी जॉर्ज कवर, ऑप्शन डी डार्विनिज्म। बताइए। राइट ऑप्शन इज ए जेम्स हटन, आपको याद होना चाहिए, सेकंड ईयर की बायोलॉजी में है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है, स्पाइडर बिलोंग टू, बोर्ड से लिया गया है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से। स्पाइडर जो होता है बिलोंग्स टू व्हाट। ऑप्शन ए
क्रस्टेशियन, ऑप्शन बी मायरोप्डा, ऑप्शन सी अरेनिडा, ऑप्शन डी हेक्सोपोडा। बताइए हेक्सोपोडा, बताइए कौन सा ऑप्शन आता है। ऑप्शन ए क्रस्टेशियन। क्रस्टेशियन वो एनिमल होते हैं जिसके 4 या 6 लेग्स होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा टच देता हूँ ताकि आपको ये याद रखना हो जाए रटे के लिए। स्पाइडर बिलोंग टू क्रस्टेशियन जिसके लेग्स होते हैं 4 और 6, तो ये तो आपको याद होना चाहिए। हमारे पास अगला क्वेश्चन है 22। अपेंडिक्स इज वेस्टिजियल इन मैन बट में प्ले रोल। अपेंडिक्स जो है ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, यानी कि कुछ खास काम नहीं होता लेकिन फिर भी रोल अदा करता है। ऑप्शन ए किस में, डाइजेशन, ऑप्शन बी एक्सक्रीशन, ऑप्शन सी इम्यूनिटी, ऑप्शन डी मूवमेंट। बताइए इम्यूनिटी में, तो हमारे पास राइट ऑप्शन है सी, अपेंडिक्स इम्यूनिटी में थोड़ा सा फंक्शन रखता है, तो हमारे पास राइट ऑप्शन है सी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है कन्वर्जन ऑफ द एक्सेस ग्लूकोज इनटू फैट। जब हमारे पास ग्लूकोज बॉडी में ज़्यादा होता है तो डायबिटीज से बचने के लिए इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है फैट में। बताइए इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए ग्लाइकोलाइसिस, ऑप्शन बी लाइपोजेनेसिस, ऑप्शन सी कीटोजेनेसिस, ऑप्शन डी ग्लाइकोजेनेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए राइट ऑप्शन इज लाइपोजेनेसिस। लाइपो मीन लिपिड जेनेसिस फॉर्मेशन, लिपिड फॉर्मेशन, तो राइट ऑप्शन इज बी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है 24। एक्सक्रीशन ऑफ द बाइल पिगमेंट इन ब्लड इंडिकेट्स। जब बाइल पिगमेंट ब्लड में रिलीज होता है, यानी कि ज़्यादा उसका जब टेस्ट किया जाता है तो पता चलता है कि तो बाइल है, पिगमेंट है, तो हमारे पास कौन सा डिजीज़ होता है। ऑप्शन ए एनीमिया, ऑप्शन बी डायबिटीज़, ऑप्शन सी रिकेट्स, ऑप्शन डी जॉन्डाइस। बताइए ऑप्शन डी जॉन्डाइस, तो ये तो आपको रटा होना चाहिए। हमारे पास अगला क्वेश्चन है 25। फैटिग फ्री मसल, वो मसल जो फैटिग नहीं होते, नहीं तक जाते, कौन से मसल है। ऑप्शन ए कार्डियक मसल, ऑप्शन बी स्ट्राइटेड मसल, ऑप्शन सी स्केलेटल मसल, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। बताइए कार्डियक मसल जो होते हैं वो नॉन फैटिगे यानी कि थकान महसूस नहीं करते। अल्लाह ताला ने इस तरह बनाया है कि वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं, लेकिन फिर भी हमें पता भी नहीं चल जाता, तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज ए। हमारे पास अगला क्वेश्चन है कन्वर्जन ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट टू द डायरेक्ट करंट, यानी कि AC टू DC कन्वर्ट करिए, कौन सा हमारे पास डिवाइस होना चाहिए। इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर से लिया गया है। बताइए क्वेश्चन ऑप्शन ए एम्पलीफिकेशन, ऑप्शन बी रेक्टिफिकेशन, ऑप्शन सी मॉड्यूलेशन, ऑप्शन डी बोले में। तो कौन सा प्रोसेस के जरिए हम कन्वर्ट करते हैं। ऑप्शन बताइए, तो आपने पहले भी MCQs में पढ़ा है। बताइए ऑप्शन बी रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन में क्या होता है कि AC को DC में कन्वर्ट करते हैं, AC करंट को DC में कन्वर्ट करते हैं। और एम्पलीफिकेशन किसे कहते हैं। एम्पलीफिकेशन जब स्मॉल सिग्नल को बड़े सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको एम्पलीफिकेशन कहा जाता है। और जो मॉड्यूलेशन होता है, मॉड्यूलेशन किसे कहते हैं, जब डेटा को रेडियो वेव में कन्वर्ट करते हैं तो उसे मॉड्यूलेशन कहा जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर राइट ऑप्शन है, बताइए रेक्टिफिकेशन। हमारे पास अगला क्वेश्चन है द कलर ऑफ द बोन मैरो। बोन मैरो का किस तरह कलर होता है। बताइए ऑप्शन ए रेड होता है, ऑप्शन बी येलो, ऑप्शन सी ऑरेंज, ऑप्शन डी बोथ ऑफ द अबव। तो कौन सा होता है हमारे पास राइट ऑप्शन। बताइए बोथ ऑफ द अबव, रेड और येलो बोथ। रेड जो होता है रेड ब्लड सेल की वजह से, या वाइट ब्लड सेल WBC होता है उसमें। और येलो में क्या होता है, लिपिड्स होते हैं बोन में, लिपिड वहाँ पर डिपोजिशन होती है। तो हमारे पास राइट ऑप्शन है बोथ ऑफ दीज, रेड भी होते हैं और येलो भी होते हैं बोन मैरो में। जैसे कि शेप इस तरह से होता है कि रेड और येलो दोनों कलर होते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैक्स। जैसे कि आप जानते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप से, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ क्या बनाते हैं। बताइए ऑप्शन ए एंजाइम, ऑप्शन बी लिपिड्स, ऑप्शन सी शुगर, ऑप्शन डी प्रोटीन। तो ये तो आप लोगों ने पढ़ा है। बताइए ऑप्शन बी लिपिड्स। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाते हैं, प्रोटीन। तो हमारे पास यहाँ पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैक्स लिपिड्स। हमारे पास अगला क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलीसेकेराइड एक्सेप्ट। हमारे पास यहाँ पर सारे पॉलीसेकेराइड हैं लेकिन एक नहीं है, कौन सा नहीं है। बताइए ऑप्शन ए लैक्टोज, ऑप्शन बी सेलुलोज, ऑप्शन डी सी ग्लूकोज, ऑप्शन डी स्टार्च।
तो हमारे पास जो लेक्टोज, सेलुलोज, स्टार्च, ये पॉलीसेकेराइड है। सेलुलोज प्लांट्स में स्टोरेज होती है, लेक्टोज ह्यूमन बॉडी में होती है, और स्टार्च जो होता है स्टार्च भी प्लांट में होता है। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ग्लूकोज है, क्योंकि ग्लूकोज सिंपल मोनोसेकेराइड है। और हमारे पास यहाँ पर राइट ऑप्शन आता है ऑप्शन सी, ग्लूकोज। हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ, ये तो आप बताइए। ऑप्शन ए डाइनसेपिलॉन, ऑप्शन बी माइलेनसेपिलॉन, ऑप्शन सी मेटेनसेपिलॉन, ऑप्शन डी टेनेसेपिलॉन। तो ये तो आपने सेकेंड ईयर बायोलॉजी में पढ़ा है कि डाइनसेपिलॉन एक टेलेनसेपिलॉन है, डाइनसेपिलॉन। तो हमारे पास हाइपोथैलेमस जो पार्ट होता है वो डाइनसेपिलॉन होता है। तो आप सेकेंड ईयर बायोलॉजी में भी आप देख सकते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। द ब्लड फ्लो इन मिलीलीटर पर मिनट ड्यूरिंग एक्सरसाइज टू स्किन। अब 31 से आगे जो 40 तक MCQs है वो हमने पहले भी डिस्कस की है, इसलिए आपसे मैं ये डिस्कस इसलिए मैं आपको करता हूँ ताकि आपको ये याद है या नहीं। मैं आपका एक टेस्ट लेना चाहता हूँ। तो कितना ब्लड स्किन को एक्सरसाइज के दौरान जाता है बताइए। ऑप्शन सी 1800 मिलीलीटर। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 है। द नंबर ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन गुआनिन एंड साइटोसिन आर 3, ऑप्शन सी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33 है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड ऑक्सीजन प्रोवाइड टू टिश्यू को एक्सरसाइज के दरमियान बहुत ब्लड की ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो कितना ऑक्सीजन जाएगा 100 मिलीलीटर से बताइए। 15 मिलीलीटर। जी हाँ, ऑप्शन सी। और जब एक्सरसाइज ना हो, सिंपल जब हम बैठते हैं या उठते हैं तो उसमें क्या होता है, सिंपल 5 मिलीलीटर। ये तो मैंने आपको कई बार पढ़ा है। ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34 है। हार्मोन इनहिबिन इज प्रोड्यूस बाय, बताइए सेरोटोनिन। ये भी आपको मैंने पढ़ाया है। अब क्वेश्चन नंबर 35। कंडीशन इन विच द आर्टरी ब्लॉक बाय द कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑप्शन ए जो है आर्टरीस्क्लेरोसिस में क्या होता है, आर्टरी जब नैरो होते हैं या ब्लॉक होते हैं, लेकिन यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन की बात की गई है, अगर फैट्स की बात की गई हो तो हमारे पास यहाँ पर राइट ऑप्शन है एथेरोस्क्लेरोसिस। स्पेशल टाइप ऑफ द आर्टरीस्क्लेरोसिस है एथेरोस्क्लेरोसिस। तो हमारे पास ऑप्शन बी आता है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है। आपको थोड़ा सा याद आ रहा है या नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता चल सके कि आपको याद हो रहा है या आप भूलते जा रहे हैं। तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा आपको कितने इनमें से याद थे। ओलिगोसैकेराइड आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ डैश, बताइए। यहाँ पर सिक्रेटिन प्रोटीन, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, एंटीबॉडी, बताइए। ऑल ऑफ द अबव, ये तो आपने पहले भी पढ़ा है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, थर्ड लास्ट क्वेश्चन। विच वन इज नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन। ये तो आपने कई बार पढ़ा है कि कोर्टिसोल और टेस्टोस्टेरोन और अल्डोस्टेरोन नाम से ज़ाहिर होते हैं। ये हमारे पास स्टेरॉयड है और इंसुलिन नॉन स्टेरॉयड है। और इंसुलिन का क्या काम है बताइए कमेंट बॉक्स में। इंसुलिन का क्या काम है बताइए। पैंक्रियास से सीक्रेट होता है। क्वेश्चन नंबर 38। विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ। ये तो मैंने आपको बताया है स्मॉलेस्ट। ये तो आपको याद होना चाहिए कि पहले किसकी वेवलेंथ सबसे कम है और फिर दूसरे की। जब वेवलेंथ कम हो तो बताइए फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा होगी। चलिए ये भी कमेंट कीजिएगा। जब वेवलेंथ ज़्यादा हो तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन इज माइक्रोवेव। अच्छा, माइक्रोवेव की स्मॉलेस्ट वेवलेंथ है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39 है। रेप्टाइल फ्लोरेशन डैश पीरियड। ये तो सेकंड ईयर के एवोल्यूशन चैप्टर से लिया गया है। तो कौन सा है बताइए। मैंने आपको 2 बार पढ़ाया है, तो बताइए कमेंट कीजिए। अगर नहीं पता हो तो पूछ ले, मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, हमारे पास लास्ट MCQs है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एक्सेप्ट, सारे यहाँ पर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, लेकिन एक जो है मैक्रो है। बताइए कौन सा मैक्रो है बताइए। चलो मैं आपको टेबल यहाँ पर मैं आपको जैसे कि आप टेबल में देखते हैं, ये मॉलिक्यूल पर आप थोड़ा सा नज़र दौड़ाइए और इनमें से आपको थोड़ी सी याद होनी चाहिए कि माइक्रो कौन से और मैक्रो कौन से, और कमेंट किया जाएगा कि यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा आता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको मदद देगी और बहुत ज़्यादा मदद देगी इंशाल्लाह।
मैं तो आपको ये नहीं कहता कि सारे MCQs आएंगे, लेकिन जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया रिलेटेड MCQs और बताए इंशाल्लाह बहुत हेल्प देने वाली है, बहुत हेल्प, क्योंकि एक MCQs पर मैंने कोशिश की है कि आपको थोड़ा सा और भी नॉलेज दे सकूं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ताकि जब हम आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले तो इंशाल्लाह मैं क्या करूँगा, सेमेस्टर वाइज KMU के स्लाइड्स में अपलोड करता जाऊँगा, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। और जो पेपर बंद है KMU से बनते हैं हमारे सेमेस्टर के, आप लोगों के सेमेस्टर के बनेंगे, तो इंशाल्लाह चांसेस है कि GPA बहुत अच्छी आ सके आप लोगों के उस स्लाइड से। KMU टीचर जो पढ़ाते हैं वहाँ पर मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा, और हमारे पास और भी टीचर होंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और अपनी फैमिली का भी और मेरे चैनल के भी। अल्लाह हाफिज़।